अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है अपनी जनता? ठीक ठाक है। यूँ सोच रहे होंगे भैया रात में कहाँ बैठा हूँ, कितने बज रहे हैं, टाइम कहाँ से दिखाऊँ मैं। टाइम इस टाइम पता कितने बज रहे हैं? टाइम हो रहे हैं इस टाइम 2:40 और मैं बैठा हूँ। देख लो मैं कहाँ हूँ इस टाइम। देख रहे हो क्या है? हॉस्पिटल। मैं हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हूँ मैं, हॉस्पिटल के बाहर मतलब। तो दोस्तों कुछ बात ऐसी हो गई थी, जैसे कि पता कि दादा एडमिट थे 4-5 दिन रहे हॉस्पिटल में। 5 दिन तो मैं वहाँ रहा हूँ हॉस्पिटल में। अब कल शाम ही वो डिस्चार्ज हुए हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने तबीयत बेहतर करी। कल शाम वो डिस्चार्ज हुए हैं और आज मैं उनकी दवाई लेने जा रहा था शाम के टाइम। ठीक है, तो मैंने नोडी को फ़ोन करा। मैं कहाँ है नोडी? वैसे ही मैंने उससे मिलने के लिए फ़ोन किया था। कहने लगा मैं तो यहाँ हूँ, ऐसे ऐसे डॉक्टर के हूँ, मतलब वहीं डॉक्टर के दिखा रहा था। मैं कह रहा चल मैं भी यहीं हूँ, मैं भी आ रहा हूँ तेरे पास। तो मैं उसके पास पहुँच गया। मैं सोच रहा ऐसी दवाई वगैरह दिलवा रहा होगा, तो मतलब उसके वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी। मैं कह रहा चल मैं भी आ रहा हूँ। फिर मैंने देखा ठीक है, दवाई ववाई दिलवा रहे। फिर चेकअप करा तो कंडीशन बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मतलब नॉर्मल नहीं थी। चलो कोई नहीं, फिर देखा दाखा डॉक्टर ने कहा। फिर डॉक्टर ने कहा कि एडमिट कर दो। फिर डॉक्टर ने कहीं के लिए रेफ़र कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, शायद अभी दवाई ववाई लेके घर चले जाएंगे। अब मैं घर जा रहा था, मैंने बस नोडी को ऐसे ही फ़ोन करा था, मैं कहाँ है, मैं उससे मिल लूँ 2 मिनट के लिए। तो मैं चल दवाई दिलवा रहा, मैं भी देख लूँ। फिर ऐसा ऐसा बताया। फिर डॉक्टर ने जो है क्या है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्होंने ट्रीट दवाई ववाई दे के कहीं और के लिए रेफ़र कर दिया। फिर वहाँ दिखाया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी एडमिट होंगे। चलो फिर सोचा कि चलो एक और डॉक्टर को दिखा देते हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के लेके गए। दूसरे डॉक्टर के ले जाने के बाद उन्होंने दिखाया, उन्होंने भी बोला एडमिट होंगे। फिर भैया करते कराते हम यहाँ ले हॉस्पिटल में। कंडीशन इतनी ज़्यादा, मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ लाती डॉक्टर ने बोला कि आईसीयू में एडमिट होंगे। आईसीयू में एडमिट करा दिया और मतलब सब थे। और नोडी की तबीयत भी तुम्हें पता है कि ठीक नहीं चल रही, उसको भी दिक्कत है, परेशानी है। अब मैं जा रहा था घर, मुझे नहीं पता अब इंसिडेंट ये हुआ। मतलब ऐसा होता है लाइफ में दोस्तों, कभी कभार तुम कहाँ जा रहे होते हो, क्या सोच रहे होते हो, मतलब इंसान को ख्याल भी नहीं होता कि क्या से क्या होने वाला। मैं सोच रहा मैं घर जाके बस अपना खाना वाना खा के नमाज पढ़ के अपना सो नहीं है। अब मुझे क्या पता ऐसा ऐसा बात हो जाएगी। चलो अब यहाँ गए हॉस्पिटल में, आने के बाद दिखा दिया। अब नोडी की तो तुम्हें पता है कि तबीयत ठीक नहीं चल रही, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको दिक्कत है। तो मैंने कहा नोडी से कि मैंने कहा कि तो चल तू घर चला जा। अब यहाँ रुकने की बारी थी, मैं कौन रुकेगा, नोडी रुकता। नोडी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा चल तू घर चला जा, मैं ही रुक जाता हूँ। अब रात के बज रहे हैं 3। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ठीक है। अभी फूफा जी भी थे, वो भी चले गए। मतलब 2 बजे तक तो मेरे साथ हो रहे थे, बातें करते रहे, हम करते रहे ऐसे 2 बज गए। मैंने 2 चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया। नमाज नहीं पढ़ी, मुझे नमाज का दुख हो रहा मेरी आज। अब मेरी याद आती थी, मतलब इतना ज़्यादा मैं ऐसा हो गया हॉस्पिटल में। फिर मेरी नमाज भी निकल गई, मुझे नमाज का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और करते करते 2 बज गए, अब फूफा जी भी चले गए। अब मैं गाड़ी में बैठा बैठा मैं यार क्या करूं। अब तहज्जुद का टाइम हो रहा, देखो कैसा तहज्जुद का टाइम हो रहा है। अब दुआ मांग लो अल्लाह से, है ना, बहुत कीमती टाइम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि तुम सोच भी नहीं पाते क्या से तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, और अल्लाह पाक कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। अब मैं सोच रहा हूँ बैठा बैठा करूँ तो करूँ क्या, नींद आ नहीं रही। हूँ तो अकेला हूँ, नोडी घर पे है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उसकी तबीयत ठीक होती वो भी यहीं रुकता, फिर तो हम दोनों रुक जाते। बहरहाल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैंने उसे घर भेज दिया। अब वो घर रुकेगा, वो एडमिट अंदर आईसीयू में, और मैं अकेला रुका हुआ हूँ यहाँ पर। अब जैसी होगी सुबह आएगी, नोडी आ जाएगा, जैसे भी होगा मैं घर चला जाऊँगा, फिर नोडी आ जाएगा। दोस्तों एक
छोड़ो चलो। तो दोस्तों आज का पता क्या था, आज मैं शूट करने वाला था, मतलब हमारा आज अब तो हो गई, अगले नेक्स्ट डे हो गया, हम शूट करने वाले थे। मैंने काशान को भी मैसेज कर दिया, मैं कह रहा काशान आज ही ऐसा ऐसा शूट होगा, फिर ऐसा ऐसा कंडीशन हो गई। फिर मैंने रात को उससे बोला, मैं काशान शूट कैंसिल हो गया है, ऐसे ऐसे नोडी के वाले साहब एडमिट हो गए हैं आईसीयू में, तो शूट कैंसिल, और कैंसिल ही हो गया। अब तो बस अब जब भी अल्लाह पाक शिफा दे दे 1-2 दिन में घर चले जाएंगे, उसके बाद अपने नई वीडियो का शूट होगा। और क्या क्या चल रहा है लाइफ में वो तो तुम्हें सब कुछ पता ही है। अल्लाह सब बेहतर कर देगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल मैं अकेला पड़ा हूँ गाड़ी में। मैंने सोचा अपनी जनता से बात कर लेता हूँ, मुझे इस टाइम नींद भी आ रही है, नींद भी नहीं आ रही, खैर नींद भी नहीं आ रही और नींद भी आ रही है। इस टाइम 3 बज रहे हैं दोस्तों, और ये फिलहाल तो अभी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, स्ट्रगल ही चल रहा है। अल्लाह पाक सक्सेस मिल जाएगी, मिल जाएगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मुझे कुछ दिनों में एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इंसान की मेहनत इतनी मैटर नहीं करती जितने उसका नसीब, उसकी दुआएं, ठीक है, और उसके आमाल, उसके लोगों से, मतलब लोगों के साथ जो रिलेशन होता है ना, एक गुड रिलेशन जो होता है, वो बहुत, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मेहनत इतनी सक्सेस को मैटर नहीं करती। मेहनत ठीक है, हाँ मैंने माना कि मेहनत इंसान को करनी चाहिए, लेकिन जो सक्सेस होती है ना, वो सिर्फ मेहनत पे डिपेंड नहीं होती। तुम्हारा नसीब, ठीक है, और तुम्हारे अमाल, तुम्हारे लोगों के साथ रवैया, हर चीज़ एक, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि यार मेहनत तो इंसान, पता नहीं कितने लोग इस दुनिया में मेहनत 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 कर रहे हैं। हम भी 5 साल हो गए यूट्यूब पे मेहनत करते करते, खैर अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिली, उसकी मुझे वो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक से मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। और मेरा दिल भी कहता है इंशाल्लाह कामयाब हम एक दिन ज़रूर होकर आएंगे, इंशाल्लाह ऐसे कामयाब होंगे, ऐसे कामयाब होंगे। जो हम कामयाबी सोचते हैं ना, जो हम चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं हम यहाँ पहुँचा, लेकिन अल्लाह पाक ना मैं यहाँ पहुँचाएगा। यहाँ हमारी सोच से समझ लो 100 गुना ऊपर पहुँचाएगा। अल्लाह की प्लानिंग, अल्लाह की चीज़ें और अल्लाह की मौज़े, हर एक चीज़ हमारी सोच से ना 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना ऊपर रहते हैं। तो कभी भी अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, और अपना बस अच्छे अच्छे काम करते रहो, लोगों की दुआ लेते रहो, और अल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा तुम सोच भी नहीं सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। देखो ये वाले घर देख लो तुम, ये बहुत महंगे महंगे घर हैं यहाँ पे। ये है राजनगर का सेक्टर 10। ये फ़िलहाल अपनी एल्टो है भी, और बस इतनी बातचीत थी, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान रखना, सुबह नोडी आ जाएगा, उसके बाद देखते हैं। ये होती है मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।